आज मेरे बेहद आत्मीय बड़े भाई अशोक अग्रवाल का जन्मदिन है। उन्हें यदि सामान्य स्थितियां होती तो मैं ज़रूर उनके पास होता, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में पटना रहते हुए याद कर रहा हूं और बखूबी याद कर रहा हूं। मेरा उनका परिचय बहुत पुराना नहीं है व्यक्तिगत, लेकिन उनके रचना कर्म से मैं बेहद परिचित रहा हूँ। वायदा माफ़ गवाह उनका उपन्यास एक हिंदी का आइकॉनिक उपन्यास है। उनकी अनेक कहानियाँ बेहद सजग और जिज्ञासु लेखक की रचनाएं हैं। बेशक उनकी उम्र अब पक गई हो, लेकिन अपने बर्ताव में, अपनी जिज्ञासाओं में, अपने हाव भाव में वे अभी भी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सरल हैं। मुझे उनसे मिलने का सबब मेरी किताब ने दिया। वे मेरी दूसरी किताब के प्रकाशक हैं। संभावना प्रकाशन से मेरी किताब स्याही की गमक आई, लेकिन आम तौर पर लेखक प्रकाशक से संपर्क करता है। इस मामले में प्रकाशक ने लेखक को ढूंढा, बात की और कहा कि ये किताब हम छापना चाहते हैं, हमें आप दीजिए। यह एक दुर्लभ संयोग है हिंदी के प्रकाशन जगत में। उनके उपन्यास, कहानियों के अतिरिक्त उनके यात्रा संस्मरण, उनकी यायावरी की प्रवृत्ति, उनसे आप 5 मिनट बात कर लें तब मालूम होगी कि कितने यायावर रहे हैं। अब बेशक उम्र ने पैर में बेड़ियां डाल दी हों, लेकिन उनकी यायावरी के जो किस्से हैं जो उन्होंने दर्ज किए, या संभावना प्रकाशन के शुरुआती दौर में कौन सा ऐसा कवि या लेखक था जिसका आना हापुड़ जैसे छोटे से शहर में अशोक अग्रवाल जी के कारण नहीं होता था। परिवार भी अशोक जी का माहौल के अनुरूप व्यापारी परिवार था, लेकिन अशोक जी अलग मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने लेखन और प्रकाशन का व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय क्या, एक तरह का मिशन था जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी आमदनी कर पाए हों अपने प्रकाशन से अशोक जी, लेकिन वो एक पैशन था, करना है। और एक समय में हर बड़ा लेखक जो आज की तारीख में बहुत बड़ा लेखक माना जाता है, वो संभावना से छपा है। बेशक आज बड़े बड़े साधन संपन्न प्रकाशन आ गए हों और आज उनका साम्राज्य हो, लेकिन संभावना की महत्ता और इसके विज़न, इसके संकल्प की बात कभी नहीं भुलाई जा सकती। मेरा भी कई बार मौका बनते बनते रह गया अशोक जी के साथ कहीं घूमने जाने का, लेकिन देखें कभी हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। लेकिन अशोक जी स्वस्थ रहें और निरंतर इसी तरह से हमें अपना